जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए जीके और साइंस के प्रैक्टिस सेट को। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। अगला प्रश्न, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगस्त 1942, अप्रैल 1919, अक्टूबर 1905, फरवरी 1928। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, शांति, खेल प्रशिक्षण, वीरता। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। अगला प्रश्न, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से शरीर का आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, कपिल देव, मिल्खा सिंह। तो सचिन तेंदुलकर भारत के पहले खिलाड़ी हैं भारत रत्न पाने वाले। अगला प्रश्न, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्यूबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह को भारत का पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर डैश है कि प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, ए ऑप्शन। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कड़म मल्लेश्वरी, साइना मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कड़म मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल के दौरान लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंपारण से।
अगला प्रश्न, एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है। तो एनीमिया किसके कमी के कारण होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? अशोक, कनिष्क, अकबर, समुद्रगुप्त। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं और जिसमें से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न, ब्रह्मोस किसका नाम है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या मौलिक कर्तव्यों की 11 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो भारत और चीन को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है। अगला प्रश्न, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय शिमला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिमला। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शिमला। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव। गीत गोविंद जयदेव। अगला प्रश्न, एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओडोमीटर। अगला प्रश्न, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो निमोनिया किसे प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गैल्वानोमीटर। अगला प्रश्न, जब सफ़ेद प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रकाश का रंग जो सबसे कम विचलित होगा वह है? तो रंग है लाल। लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो जाइलम जल के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, डैश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अहमदाबाद। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है?
तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है।